हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल सारा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, मैम ये होता क्या है सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो मैंने कहा चलो यही शेयर किया जाए आपके साथ। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाऊंगी कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कैसे होता है और कैसे वो आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है और आपको पुश करता है कोई भी डिसीजंस लेने में। और ये मेरी अपनी थ्योरी है, क्योंकि मैंने खुद ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि मैंने कैसे पहले अनकॉन्शियस डिसीजंस लिए जिसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी ख़राब चल रही थी, और कैसे अब मैं कॉन्शियस डिसीजंस लेती हूँ जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो फिर से ट्रैक पे आने लग गई है। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप 3rd फ्लोर पे सो रहे हैं, लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं तो आप 6th फ्लोर पे होते हैं। आप सुबह उठते हैं और आप सोचते हैं कि मैं 6th फ्लोर पे कैसे आ गई, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो 3rd फ्लोर पे सोई थी। तो जाहिर सी बात है, आप नींद में चली और ऊपर जाकर 6th फ्लोर पे सो गई और सुबह उठी तो आपने अपने आप को 6th फ्लोर पे पाया। तो दोस्तों, जब आप सो रही थी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको बोला कि चलो हम ऊपर 6th फ्लोर पे चलते हैं। तो आप नींद में उठी और आप चलने लग गई और नींद में ही आप जाकर 6th फ्लोर पे बैठ गई। सुबह उठी तो आपको पता ही, आपको याद ही नहीं था कि आप 6th फ्लोर पे कैसे आ गई, क्योंकि आपको तो ये याद था कि आप 3rd फ्लोर पे सोई थी। तो वो आपका कॉन्शियस माइंड है दोस्तों। जब आपकी जाग खुली, आपको नींद से आप जागे और आपने देखा कि मैं 6th फ्लोर पे कैसे आ गई, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। और जब आप नींद में चल रही थी ऊपर, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड था, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली चल रही हैं, आपको तो पता ही नहीं, बस आप नींद में चल रही हैं, ठीक है। और क्यों चल रही थी, किसने आपको कमांड दी ऊपर जाने के लिए, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बोला कि चलो हम 6th फ्लोर पे चलते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा था, टर्न्ड ऑफ था, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड ने आपको बोला कि ठीक है चलो चलते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड आपको उठाकर ऊपर ले गए, ठीक है। और जब सुबह आपकी जाग खुली तो आपके कॉन्शियस माइंड ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं हम यहाँ कैसे आए। तो वो आपका कॉन्शियस माइंड है। और अगर आपका कॉन्शियस माइंड रात को एक्टिव होता है ना दोस्तों, तो आप यही कहते हैं कि ठीक है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि चलो 6th फ्लोर पे चलें, मान लीजिए आप जाग रहे हैं अभी और आपके अंदर आवाज़ आ रही है कि 6th फ्लोर पे चलें, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये मेरा कमरा है 3rd फ्लोर पे, मैं यहीं सोऊंगी। तो तब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, क्योंकि आप कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं ऊपर ना जाने का। लेकिन अगर आपने नींद में उठ के चलने का लिया है तो अनकॉन्शियसली है, इसको इसलिए हम वो कहते हैं कि अनकॉन्शियसली आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं। अब ये आपकी लाइफ में कैसे रिलेट होता है, आपकी लाइफ में ये क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले चलिए हम अपना करियर का एक एस्पेक्ट ले लेते हैं अपनी लाइफ का, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने करियर से परेशान रहते हैं। तो करियर में आपको कैसे पता चलता है कि आप सबकॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं, अनकॉन्शियसली ले रहे हैं या कॉन्शियसली ले रहे हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपने सुना ही है आजकल कि कितने लोग MBA करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत लोग MBA कर रहे हैं। ये ट्रेंड चल पड़ा है कि कैट का एग्ज़ाम सबको देना है। ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अच्छा सब CA कर रहे हैं तो हम भी CA कर लेते हैं। ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अच्छा आप डॉक्टर बन रहे हैं, हमारा बेटा भी स्मार्ट है, हम वो भी डॉक्टर ही बनेगा। ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अच्छा आजकल मेकअप बहुत करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बहुत लोग हैं, चलो मेकअप आर्टिस्ट ही बन जाते हैं, और कोई चीज़ नहीं तो चलो डेंटिस्ट ही बन जाते हैं, चलो इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। तो ये अनकॉन्शियस डिसीजन है दोस्तों। सबकॉन्शियसली आप इमोशंस में आके आप डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ का कि चलिए ठीक है, मैं पहले क्या कहता हूँ ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मैं ये कर लेता हूँ, वो भी कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ और कर लेता हूँ। क्यों? आप अनकॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं
इसको कहते हैं अनकॉन्शियसली डिसीजन लेना, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आप दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, दूसरों की देखा देख उस रेस में लगे हुए हैं और अपनी लाइफ को सुधारने में लगे हुए हैं। जब आपकी लाइफ की जर्नी डिफरेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिफरेंट है दूसरों से, तो आप नकल करके कैसे पास हो जाएंगे? तो इसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस डिसीजन लेना। अब आप कॉन्शियस डिसीजन कैसे ले सकते हैं अपने करियर की लाइफ में या करियर के एरिया में? आप सिट बैक, पॉज, ठीक है, सोचिए, पहले पूछिए अपने आप से कि मैं क्या करने में अच्छी हूँ, क्या करने में अच्छा हूँ, मुझे क्या इंजॉय करता हूँ मैं करना, या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स का प्रेशर है, या फिर मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया को दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ। क्या आप इस ईगो में डिसीजन लेके कर रहे हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है? किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए। हो सकता है कि आपको फैमिली प्रेशर हो कि नहीं आप एमबीए करिए, आप कैट का एग्जाम दीजिए, लेकिन आपका अंदर से मन करता आप एयर होस्टेस बनना चाहती हैं। तो अगर आप फैमिली के प्रेशर में आके कैट का एग्जाम देने चल पड़ी तो वो अनकॉन्शियस डिसीजन है और आपकी लाइफ खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप घूम फिर के फिर वहीं आएंगी। लेकिन अगर आप कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहती हैं, कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेना चाहती हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मैं ये करने में एंजॉय नहीं करती, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग एंजॉय करती हूँ, आई लाइक टू सर्व अदर्स एंड आई वॉन्ट टू बी अ एयर होस्टेस। ये आपका कॉन्शियस डिसीजन है दोस्तों। ऐसे ही अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए आप एक हेल्थ जर्नी में हैं। कितने लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं, हेल्थ प्लान लेते हैं, राइट, अपना हेल्थ रिजीम बनाते हैं कि हाँ हमें 1 घंटा जिम जाना है, हमें ब्रेकफास्ट में ही खाना है, लंच में ही खाना है, डिनर में ही खाना है। पर मान लीजिए अभी लंच में आपको एक सामने किसी ने फ्रूट सैलेड रख दिया और किसी ने रख दी एक समोसे की प्लेट, तो आप क्या चूज करेंगे दोस्तों? आप फ्रूट सैलेड चूज करेंगे या समोसा? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जंप ऑन टू द समोसा। तो आपका हेल्थ प्लान तो सब गड़बड़ हो गया। ये बहुत छोटी सी चीज है लाइफ की, लेकिन इससे पता चलता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। क्या आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं या आप अनकॉन्शियस डिसीजन लेते हैं? तो अगर आप फ्रूट सैलेड चूज करते हैं अपनी हेल्थ जर्नी पे होने के बावजूद के लिए, तो आप कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, आप कॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप समोसा चूज करते हैं तो ऑब्वियसली आप अनकॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इमोशंस में बाहर आए और कह रहे हैं यार चलो एक बार ही खा लो, कुछ नहीं होता। और ठीक है, एक बार ही खाने से कुछ होता नहीं है, वंस इन अ वाइल्ड चीटिंग इज अलाउड। लेकिन क्या वो आपकी हेल्थ जर्नी का पार्ट है कि आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया? अगर आप सोचे तो नहीं लिया। आपकी हेल्थ फ्रूट सैलेड खाने से अच्छी होगी, आपका वेट हेल्थ सैलेड फ्रूट सैलेड खाने से अच्छा होगा, ना कि समोसा खाने से। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लाइफ में इतनी छोटी छोटी चीजों से आपका पता चलता है कि आप कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं या आप अनकॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं। अब इसी तरह आप आ जाइए थर्ड आपकी लाइफ के एस्पेक्ट का, जो हम रिलेशनशिप्स हैं। अब रिलेशनशिप में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। मान लीजिए ये फिक्टिशियस स्टोरी है, ये किसी की स्टोरी नहीं है, ये मैंने बनाई है आपको एक एग्जांपल देने के लिए। अब मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, वो 25 ईयर्स की थी, उसकी शादी हो गई। आज 10 साल हो गए हैं, वो 35 ईयर्स की है। अब एक लड़का उसकी जिंदगी में वापस आता है। वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था शादी से पहले, ठीक है, जो और उनकी शादी इसलिए नहीं हुई, क्योंकि उस लड़के ने भी डिसाइड किया कि वो बिना बताए गायब हो गया था और डिसाइड किया कि कहीं और शादी करेगा। तो आज 10 साल बाद इस लड़की के बच्चे हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड है।
और वो लड़का भी हैप्पीली मैरिड है किसी और के साथ और उसके भी बच्चे हैं, लेकिन 10 साल बाद वो इस लड़की को आके कांटेक्ट करता है और कहते हैं कि तुम मेरे से मिलो। तो लड़की चली जाती है मिलने के लिए, ठीक है, एक बारी जाती है, फिर 2 बारी जाती है, फिर 3 बारी जाती है, फिर 4 बारी जाती है। 5th टाइम उसको रियलाइज होता है कि मैं क्यों जा रही हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ। उसकी आत्मा से उसको अंदर से रिग्रेट होने लग जाता है, गिल्ट होने लग जाता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, इस मैं क्यों मिलने जा रही हूँ, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और फिर सारा जितना भी पेन और हर्ट था वो सब बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उसका जाना जो है वो अनकॉन्शियस डिसीजन है। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्शियस डिसीजन क्या होता। कॉन्शियस डिसीजन ये होता कि जब लड़के ने उसको टेक्स्ट करा कि तुम मेरे से मिलो, तो वो ये कहती कि आई एम सॉरी, आई एम मैरिड, आई हैव 2 kids एंड आई एम रियली हैप्पी विद माई हस्बैंड। ये होता है कॉन्शियस डिसीजन दोस्तों। अनकॉन्शियस डिसीजन होता है जब आप सबकॉन्शियसली सोचते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा ये पहले भी गायब हो गया था, अब ये फिर आ गया, शायद ये मेरे सवालों का जवाब दे सके कि पहले ये मुझे बिना बताए क्यों गायब हो गया था। उस चक्कर में वो लड़की उसको 4 बारी ऑलरेडी मिलाई। 4 बारी हुआ क्या, उसके बावजूद भी मान लीजिए वो लड़का बिना बताए फिर से गुम हो गया, सेम पैटर्न रिपीट हो गया, तो लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में फिर से पेन और हर्ट हो गया। अब उसको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि भाई पहले उसको था कि चलो ठीक है, अब तो वो कहती हैं कि अच्छा मैं तो उस लड़के को बिल्कुल भूल चुकी हूँ, 10 साल हो गए मेरी शादी को और मुझे कोई पेन नहीं है, हर्ट नहीं है, कि ठीक है वो चला गया था तो चला गया। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ा हुआ था ना, तभी वो दोबारा आया, उसने आपको बुलाया, तो आप चल ले भाई, शायद आपके सवालों का जवाब मिल जाए। तो आपकी इससे हीलिंग भी हुई जो पेन और हर्ट था, लेकिन उसके साथ आपने रिग्रेट और गिल्ट का भी पेन ले लिया। क्यों? क्योंकि अब आप हैप्पीली मैरिड हैं और आप जा रही हैं और आप उसी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हैं, जो कि गलत है। अगर आपके हस्बैंड को पता चलेगा तो वो गलत ही होगा ना। तो इसको कहते हैं कि आप सबकॉन्शियसली जा रही हैं और अनकॉन्शियसली ये डिसीजन बना रही हैं कि मुझे जाना है और बात करनी है। जैसे ही उनकी आत्मा को झटका लगा, उन्हें रिग्रेट हुआ, गिल्ट हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, इस फ्यूचर का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो जाग गई, तो उनकी अवेकनिंग हो गई। इसी को हम अवेकनिंग कहते हैं दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिट क्या है? आत्मा, सोल, ठीक है। और सोल ही आपको जब रिग्रेट और गिल्ट होता है तो आपकी आत्मा को ही होता है। तो वो अवेकनिंग हो गई, वो जाग गई, उन्हें पता चल गया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो ये करना ही नहीं चाहिए। तो अभी तक वो अनकॉन्शियसली डिसीजन ले रही थी सबकॉन्शियस माइंड से। जैसे ही उन्हें झटका लगा कि ये तो गलत हो रहा है, अगर मैं पकड़ी गई तो और बहुत गलत होगा, तो उन्हें समझ आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। और फिर जब 5th टाइम लड़के ने बुलाया तो उन्होंने बोली कि आई एम सॉरी, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई कैन नॉट मीट यू एंड आई डोंट वांट टू सी यू एवर इन माई लाइफ। ये था कॉन्शियस डिसीजन दोस्तों। तो अब आप अपने लाइफ में देखिए कि आप करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में कहाँ कहाँ आप कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं और कहाँ कहाँ आप इमोशंस में बह के अपने सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं। कहाँ आपका करियर खराब हो रहा है, कहाँ आपकी हेल्थ खराब हो रही है, कहाँ आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। अगर हम कई बार गुस्से से एक्ट करते हैं दोस्तों, तो वो भी अनकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि पेन और हर्ट अंदर पड़ा हुआ था और हमने बस जाके भड़ास निकाल दी और ये नहीं सोचा कि सामने वाले को कैसा लगेगा। बोलना ज़रूर चाहिए अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा है, लेकिन बोलने का तरीका होता है। इसीलिए कह रही हैं कि आप कॉन्शियसली डिसीजन ले सकते हैं कि किसको कैसे बोलना है। जो लोग अनकॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं वो आके लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं और गुस्सा करते हैं, जिससे रिश्ते और भी टूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताइए कि कहाँ कहाँ अभी तक आप अनकॉन्शियसली डिसीजन ले रहे थे और कहाँ कहाँ अब आपने कॉन्शियसली डिसीजन लेना शुरू कर दिया। अपने कमेंट, सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।